हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस वीडियो में। यहां पर देखा जाए तो अब हम लोग टारगेट करेंगे यूपी पीसीएस और बीपीएससी को, क्योंकि देखा जाए तो जो आरओ की 27 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है, 27 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है, उसके लिए पेपर करंट अफेयर जो आपका पूछा जाना है वो जून तक का करंट अफेयर पूछा जाना है। ठीक है, और उसमें भी पिछले 6 महीने पे आप फोकस करिएगा। जनवरी से लेकर जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पे आप फोकस करिए। साथ साथ में अक्टूबर से अगर जो आपको पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ना है तो आप अक्टूबर से लेकर और जून तक के करंट अफेयर पे फोकस करिए। अब आयोग 2023 में पेपर बना के बैठा हो या 2024 में पेपर बना के बैठा हो तो उसकी बात अलग हो जाती है एकदम से, वो सबके लिए नया ही होगा। लेकिन जो आम ट्रेंड है उस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं से पहले जो पिछले 6 महीने होते हैं वही 6 महीने से लगभग करंट अफेयर के 60 to 70% सवाल वहां से आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं। और दृष्टि मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, दृष्टि मैगजीन आप रिवाइज कर रहे हैं तो एक चीज खास फोकस करिएगा कि स्पोर्ट्स, संक्षिप्तियां और सूक्ष्म दृष्टि, ये टॉपिक ऐसा है इसको आप घोल के पी जाइए। संक्षिप्तियों में देखा जाए तो जितने भी अवार्ड से रिलेटेड है, प्लेसेस से रिलेटेड है, प्रमुख व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, सारी चीजें वहां पर दे रखी हैं, उसको आप एकदम घोल के पी जाइए। वहां से आपके देखा जाए तो करंट अफेयर के 50% सवाल कंप्लीट हो जाएंगे केवल अगर आप संक्षिप्तियां, सूक्ष्म दृष्टि और स्पोर्ट्स को अच्छे से कवर करते हैं। तो करंट अफेयर में 30 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 50% सवाल आपके वहां से कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज अपने इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो बीपीएससी और यूपीपीसीएस के रामबाण करंट अफेयर 6 और 7 जुलाई 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से ली गई, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई की महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पर समाहित किया जाता है। प्रतिदिन 7:30 बजे शाम को आपको ये वीडियो क्लास उपलब्ध हो जाती है और इस वीडियो क्लास को हम लोगों ने डिजाइन किया है एज अ पैकेज। ये पैकेज के फॉर्मेट में है और यहाँ पर डेली पैकेज में आपको क्या मिल जाता है, करंट अफेयर का जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज का मूल्य मात्र 25 रुपए है। 25 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, 25 रुपए इसका मूल्य है। यहां पर देखा जाए तो आपको डेली करंट अफेयर प्रदान किया जाता है। डेली करंट अफेयर वीडियो शाम को 7:30 बजे वीडियो मिल जाता है आपको। ठीक है, वीडियो मिल जाता है, वीडियो लेक्चर मिल जाता है। साथ ही साथ क्लास पीडीएफ और पीपीटी आपको शेयर कर दी जाती है प्रतिदिन। ठीक है, पर डे आपको क्लास पीपीटी और पीडीएफ बाइलिंगुअल शेयर किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग शेयर किया जाता है। साथ ही साथ प्रतिदिन ऐप पर बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है। यहां पर देखा जाए तो 10 एमसीक्यू का टेस्ट होता है ऐप पर प्रतिदिन, और इस टेस्ट को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी रैंक देख सकते हैं लाइव रैंकिंग के साथ। महीने के एंड में देखा जाए तो कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाती है और ये भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। महीने के एंड में 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ भी आपको 100 क्वेश्चन का यहाँ पर देखा जाए तो एक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाता है जो ऐप पर लगा होता है, जिसको आप जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पिन कमेंट को चेक करिए, पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप सीधे सीधे जाइए, गूगल ओपन करिए या हमारे ऐप को डाउनलोड कर रखा है तो घटना चक्र पे आपको जाना है, सीधे सीधे आप सर्च करिए घटना चक्र। ठीक है, गूगल पे आपको घटना चक्र सर्च करना है। घटना चक्र सर्च करने के बाद यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा, होम पेज ओपन करिए और जाइए वीडियो लेक्चर पर। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, यही वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर ओपन कर दीजिए, इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको मासिक पैकेज दिख जाएगा, मई महीने का, जून महीने का, जुलाई महीने का। ठीक है, जुलाई महीने के पैकेज पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डेमो के तौर पर देखा जाए तो पीडीएफ वीडियो लगा हुआ है, टेस्ट अभी क्लास अपलोड हो रही है। ये क्लास जैसे अपलोड होगी तब तक यहाँ पर टेस्ट भी जो 1 से 5 जुलाई तक का वीडियो आया था उसका अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप वीडियो डेमो देख सकते हैं, वीडियो देखना चाहे तो वीडियो देखिए, डेमो के तौर पर लगा हुआ है। ठीक है, इसका फायदा उठाइए और साथ ही साथ यहां पर देखें तो पीडीएफ भी लगी हुई है, पीडीएफ भी आप ओपन करके देख सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, जो आपका सेल प्राइस दिख रहा है ना 25 रुपए, बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद एक कॉइन का ऑप्शन होगा, उस कॉइन के ऑप्शन पर टिक कर देना। ठीक है, कॉइन के ऑप्शन पर टिक कर देना तो ये 25 रुपए मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। 18 रुपए 75 पैसे में आप मंथली करंट अफेयर वीडियो का जो पैकेज है उसमें इनरोल हो जाएंगे। और इनरोल होने के बाद ये दिख रहा है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, इस हेल्पलाइन नंबर पर एक बार आप कॉल कर देना, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम 8 बजे तक। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा सपोर्ट टीम के द्वारा। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आप जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगा। यानी कि क्लास पीडीएफ तो यहाँ पर लगी हुई है,
लेकिन आप प्रिंटेबल पीडीएफ चाहते हैं कि मार्केट से हम प्रिंट करा के रख लें अपना, फिर जैसे हमको रिवाइज करना है रिवाइज करते रहे। महीने की जो करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ होती है बमुश्किल 50 पेज की होती है और अच्छे से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चाहे यूपीपीसीएस में पूछा जाए या बीपीएससी में पूछा जाए, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। पहली महिला फाइटर पायलट के बारे में सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखिए, और खासकर ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में जीएस पेपर 5 महिलाओं की स्थिति, जीएस पेपर 5 उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति एक टॉपिक दे रखा है। महिलाओं की स्थिति टॉपिक दे रखा है, वहां पर आप लिख रहे हो तो यहां पर उत्तर प्रदेश की ये महिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं, यहाँ पर पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, बागपत जिले की हैं, तो इनका नाम आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि क्लास ये जो होती है ये प्री प्लस मेंस वाली क्लास की तरह है। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स के फैक्ट मिल जाएंगे, मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी मिल जाएंगे, जिससे आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की आस्था पूनिया ने इतिहास रच दिया है। वह भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। ठीक है, याद रखना, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है आस्था पूनिया। आस्था पूनिया का नाम याद रखना। और इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध बागपत जिले से है। ठीक है, चलो आगे देखें। आस्था को विशाखापत्तनम स्थित आईएनएस डेगा में आयोजित समारोह में विंग्स ऑफ गोल्ड से सम्मानित किया गया है। इनको देखा जाए आईएनएस डेगा में विंग्स ऑफ गोल्ड से भी सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये है आस्था पूनिया। चलिए आगे देखें। सेल का पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैं आपको एक बात हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो एक चीज पे विशेष फोकस करिएगा। जहां जहां पे आता है ना कि पहला शब्द जैसे ही मिल जाए उसको आप पकड़ लीजिए और उसके पीछे पीछे चलते रहिए। यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनियों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए दुबई में अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। ठीक है, सेल ने अपना पहला प्रतिनिधि कार्यालय कहां पर खोला है? दुबई में खोला है, अंतरराष्ट्रीय कार्यालय। इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। देखा जाए तो सेल के दुबई स्थित इस कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के द्वारा 3 जुलाई को किया गया था। यहां पर देखा जाए एचडी कुमारस्वामी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन, एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन कौन बने हैं? चर्चा कर लेते हैं। 1 जुलाई 2025 को एयर मार्शल एस शिव कुमार ने वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए एयर मार्शल कौन है? एस शिव कुमार है। और इन्होंने जो वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है वहां पर देखा जाए तो एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है। तो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है? तो नाम क्या है उनका? एस शिव कुमार नाम है। चलिए आगे बात कर लेते हैं एलन मस्क के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखा जाए तो अमेरिका में डुअल पार्टी सिस्टम है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स। ठीक है, एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है गधा और एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। ठीक, जो बाइडेन वाली जो पार्टी है उनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है, गधा, और ट्रंप वाली जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह है हाथी। अब यहां पर देखा जाए एलन मस्क ने एक नई पार्टी, तीसरी पार्टी बनाई है। चर्चा कर लेते हैं। एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की है। ठीक है, अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने एक नई राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा की और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। अमेरिका पार्टी, ये इनके पार्टी का नाम होगा। परीक्षा में पूछ सकते हैं इनके पार्टी का नाम कि एलन मस्क के द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार एलन मस्क की पार्टी का नाम क्या होगा? डायरेक्टली आपसे पूछे तो उसका नाम होगा अमेरिका पार्टी। और अमेरिका के चुनावों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, चाहे एक बार आपसे पूछा गया था, आई थिंक 2022 में पूछा गया था, नहीं 2022 में नहीं, 2020 में पूछा गया था। 2020 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? MAGA क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा MAGA क्या है। ठीक है, तो MAGA का मतलब था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये नारा था जब 2020 का चुनाव हो रहा था। 2020 के चुनाव में
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट था। वैसे ही अमेरिका से संबंधित जो चुनावी प्रक्रिया है उससे संबंधित सवाल अक्सर यूपीपीएससी से पूछे जाते रहे, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है एलन मस्क की पार्टी का नाम। यहाँ पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पार्टी गठित की गई है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के वर्चस्वशाली दो पार्टियों की व्यवस्था को चुनौती देना है। ठीक है, हालांकि एक पॉइंट याद रखिए कि अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो अमेरिका में जन्मा हो, जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो। ठीक है, अमेरिका में जन्मा हो और जन्मजात अमेरिका का नागरिक हो, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। लेकिन है क्या, एलन मस्क रहते तो अमेरिका में है, नागरिकता उनके पास अमेरिका की है, लेकिन उनका जन्म जो है वो अमेरिका में नहीं हुआ था, वो जन्मजात अमेरिकी नहीं है, वो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए हालांकि मस्क का जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है और इसीलिए वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं हो सकते। मतलब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बनना भी चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति एलन मस्क नहीं बन सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 134वें डूरंड कप की ट्रॉफी का राष्ट्रपति ने किया अनावरण। ठीक है, यह दूसरी बार है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका अनावरण किया गया है और यहां पर पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में देखा जाए तो डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किया है। यहां पर ये 3 ट्रॉफियां रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं ये 3 ट्रॉफियां रखी हुई हैं और साथ ही साथ जो कार्यक्रम था उसको हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत भी की गई है और इस बार 134वां डूरंड कप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 134वां डूरंड कप है, ये स्टार्ट हो रहा है। देखा जाए तो ये 13 जुलाई से आई थिंक स्टार्ट हुआ, 13 या 15 जुलाई से, और ये 13 अगस्त तक चलेगा। डूरंड कप 13 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, चलो देखा जाए यहां पर डूरंड कप ट्रॉफियां जो है, यहां पर देखा जाए कौन कौन सी ट्रॉफियां यहां शामिल है। ठीक है, यहां पर 3 ट्रॉफियां हैं, 3 ट्रॉफी में कौन कौन सी ट्रॉफी शामिल है, जो तीनों ट्रॉफी का अनावरण किया गया उनमें कौन कौन सी शामिल है। तो एक तो डूरंड कप ट्रॉफी हो गई, टूर्नामेंट की मूल एवं सबसे प्रमुख ट्रॉफी है। दूसरी ट्रॉफी है राष्ट्रपति कप। दूसरी ट्रॉफी कौन सी है, राष्ट्रपति कप है। अब यहां पर देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रदान की जाने वाली विशिष्ट ट्रॉफी है ये। और तीसरा है शिमला ट्रॉफी। ठीक है, परीक्षा पूछ सकता है कि डूरंड कप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अनावरण किए गए निम्नलिखित कपों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। डूरंड कप शामिल है, राष्ट्रपति कप शामिल है और शिमला कप शामिल है। शिमला कप के बारे में जान ले तो टूर्नामेंट के ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है शिमला कप। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए यह ट्रॉफी जो डूरंड कप होगा ये 5 राज्यों में आयोजित किया जाएगा, यानी कि 5 मेजबान राज्य। कौन कौन से 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, असम है, मेघालय है और मणिपुर है। ये 5 राज्य है, इन 5 राज्यों के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा डूरंड कप। तो याद रखिएगा डूरंड कप का आयोजन किन 5 शहरों में किया जाएगा, तो वो 5 शहर है पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, संस्करण। ठीक है, 134वां संस्करण है। चलिए आगे बात कर ले, पाकिस्तान हॉकी टीम को भारत आने की अनुमति। पाकिस्तान हॉकी टीम जो है देखा जाए तो क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट का मैच देखा जाए जब आयोजित होता है तो ना भारत की टीम पाकिस्तान जाती है ना पाकिस्तान की टीम भारत आती है। क्यों, क्योंकि द्विपक्षीय मैच होता है वहां पर। लेकिन अब देखा जाए तो जो हॉकी मैच है वो बहुराष्ट्रीय मैच है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय मैच है। हालांकि जो हमारे पाकिस्तान से मैच होते थे वो हम दुबई में शिफ्ट कर लेते थे, बाकी मैच इंडिया में अगर जो खेला जा रहा है या अन्य कहीं वेन्यू है तो वहां पर खेल लेते थे। लेकिन हॉकी का मैच जो होने जा रहा है, भारत सरकार के द्वारा कहा गया कि ये बहुराष्ट्रीय मैच है, तो इस वजह से जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो भारत आ सकते हैं। तो 31 सदस्यीय खिलाड़ी जो है वो भारत आएंगे। चर्चा कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों से चल रहे तनाव के बीच खेल मंत्रालय के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान हॉकी टीम के अगले महीने भारत में होने वाले एशिया कप में शामिल होने से नहीं रोकेंगे। यानी कि एशिया कप जो है उसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। और कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा राजगीर बिहार में। ठीक, राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। जैसे और बिहार में आपको बताया ना कि आपकी परीक्षा के लिए जो स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर आएंगे उसमें बिहार बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। सेपक टाकरा वर्ल्ड कप हो गया, या उसके इतर देखा जाए तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए। ठीक है, उसके इतर देखा जाए तो एशिया कप हॉकी का हो गया। तो ये सारे जो इवेंट है इन सारे इवेंट की वजह से बिहार चर्चा में रहा। इस वजह से बिहार से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और 71वीं बीपीएससी वालों के लिए तो रामबाण है ही, वहां से तो पूछा जाना फिक्स है।
चलिए देख लेते हैं। केंद्र ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की 31 सदस्यीय टीम को मंजूरी दे दी है। एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 27 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 27 अगस्त से, ठीक है, 27 अगस्त से लेकर और ये 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहां पर? राजगीर बिहार में। राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए अगली खबर क्या है? पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया गया। घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बाद देखा जाए, घाना का जो सम्मान था वो 24वां सम्मान था और अब पीएम मोदी को 25वां सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। चर्चा कर लेते हैं। त्रिनिदाद टोबैगो के दौरे पर पीएम मोदी को 25वां अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान मिला है। वे द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो पाने वाले पहले विदेशी नेता है। ठीक है, तो याद रखना, द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टोबैगो पाने वाले पहले विदेशी नेता है पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये पीएम नरेंद्र मोदी का कौन सा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड था? तो 25वां अंतरराष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान है जो किसी देश के द्वारा दिया गया है। चलिए बात कर ले, यह प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की पहली त्रिनिदाद टोबैगो यात्रा है। साथ ही साथ 1999 के बाद प्रधानमंत्री स्तरीय त्रिनिदाद और टोबैगो में पहली द्विपक्षीय वार्ता है। ठीक है, द्विपक्षीय यात्रा है। 1999 के बाद से देखा जाए तो वर्ष 2025 में पीएम मोदी के द्वारा ही त्रिनिदाद टोबैगो का दौरा किया गया है। और उससे पूर्व देखा जाए, एक पॉइंट ये भी है कि मोदी जी का जो कार्यकाल रहा, मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार है कि पीएम मोदी त्रिनिदाद टोबैगो गए हुए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। अब ये जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। डायरेक्टली आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान लॉन्च किया गया है। तो यहां पर देखा जाए 30 जून 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है, जो एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है। इसका उद्देश्य वंचित पात्र नागरिकों के प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, नाम से कुछ पता चल रहा है कि लोगों को जन सुरक्षा, जनता की सुरक्षा करनी है। कैसे? जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनसे लोगों को जोड़ना है, सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो यही सब उद्देश्य है इस योजना का, इस अभियान का। यहां पर देखा जाए इस पहल का लक्ष्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की कवरेज का विस्तार करना है। साथ ही साथ डिजिटल धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और केवाईसी जानकारी को अपडेट करना है। जो आजकल ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड चल रहे हैं, उस ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड से कैसे लोगों को बचाया जा सके और सरकार के द्वारा संचालित जो प्रमुख योजनाएं हैं उनसे लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, इन्हीं सब बातों पर ध्यान केंद्रित करेगा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान। किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आगे देखा जाए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम। इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम चर्चा कर लेते हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कृषि उत्पादों विशेषकर आम की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया। 4 शहर का नाम दे देगा, पेरिस, लंदन, अबू धाबी या कजाकिस्तान या तजिकिस्तान, दुशांबे दे देगा। ठीक है, दुशांबे, आपको टिक करना होगा वहां पर कहां पर इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया है, इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम। या फिर ऐसा भी दे सकता है कि इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, अबू धाबी। अब आप सोचेंगे कि जो आम महोत्सव है, आम महोत्सव तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अबू धाबी की जगह पे टिक कर देंगे लखनऊ और सवाल हो जाएगा आपका गलत। लेकिन गलत नहीं करना है, याद रखना इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम जो है इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया और भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय कृषि उत्पाद विशेषकर आमों की उपस्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से ही अबू धाबी में इंडियन मैंगो मेनिया 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यह कार्यक्रम यूएई में भारतीय दूतावास और लुलु समूह के सहयोग से आयोजित किया गया था। लुलु मॉल आप जानते ही हैं, दुबई का जैसे देखा जाए टाटा इंडिया का है, लखनऊ में लुलु मॉल खुला हुआ है। ठीक है, अब वो जो लुलु मॉल खुला हुआ है वो दुबई का, यूएई का है ब्रांड वहां का। ठीक है, तो भारतीय दूतावास और लुलु समूह जो है उसी के सहयोग से आयोजित किया गया। यहां पर देखा जाए
एक जीवंत, ठीक है, आयोजित एक जीवंत इन स्टोर आम महोत्सव है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं और विशेषकर खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में बसे भारतीय प्रवासियों को भारत की बेहतरीन आम किस्मों से परिचित कराना है। आगे देखा जाए, आईआईटी गुवाहाटी की स्टूडेंट सुकन्या कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनी है। यहां पर चर्चा कर ले, आईआईटी गुवाहाटी की एक स्टूडेंट है, नाम क्या है इनका, सुकन्या, ये कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनी है। चर्चा कर लेते हैं पॉइंट्स पर। आईआईटी गुवाहाटी की फाइनल ईयर की बीटेक स्टूडेंट सुकन्या सोनोवाल कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क यानी कि CYPAN की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य बनाया गया है इनको। यहां पर देखा जाए, वे 2025 से 2027 के टर्म के लिए कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन को लीड के तौर पर काम करेगी। ये है सुकन्या सोनोवाल। आगे देखा जाए, यहां पर चर्चा कर ले, स्टेम वाइब्स यानी कि स्टेम फॉर विकसित भारत एम्पावरमेंट की वो को फाउंडर है। सुकन्या सोनोवाल जो है ये स्टेम वाइब्स की को फाउंडर है। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि द इंटीग्रल कप नामक एक गणित की प्रतियोगिता भी इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। इंटीग्रल कप नामक गणित की प्रतियोगिता किसके द्वारा चलाया जाता है, तो सुकन्या सोनोवाल के द्वारा चलाया जाता है, जो आईआईटी गुवाहाटी की फाइनल ईयर की छात्रा है और ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर नहीं, असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। गुजरात बना तीसरा राज्य जहां 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशक पंजीकृत। ठीक है, यहां पर देखा जाए, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड निवेशकों का आंकड़ा पार किया है। इससे पहले यह आंकड़ा जो था महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पार कर चुके हैं। ठीक है, यह आंकड़ा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पार कर चुके हैं। अब गुजरात तीसरा राज्य बन गया है जिसने 1 करोड़ निवेशक का आंकड़ा पार किया है। चलिए अगली खबर क्या है, सुनील जयवंत कदम बने सेबी के नए कार्यकारी निदेशक। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। तो यहां पर सुनील जयवंत कदम परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सुनील जयवंत कदम को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, निवेशक सहायता और शिक्षा, आर्थिकी और नीतिगत विश्लेषण विभाग, सामान्य सेवा विभाग, बोर्ड सेल, आरटीआई और पीक्यू सेल तथा NISM से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। ठीक है, अगली खबर क्या है, स्टारलिंक इंटरनेट वाला दक्षिण एशिया का तीसरा देश कौन बना है, चर्चा कर लेते हैं। स्टारलिंक से, जो स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क की, उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन किस दक्षिण एशियाई देश में प्रदान कर रहा है। कौन कौन से दक्षिण एशियाई देश है, तो उसमें तीसरा कौन है, तीसरा है कौन सा, श्रीलंका, और उसके पहले कौन है, उसके पहले बांग्लादेश और भूटान है। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा संचालित स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अब श्रीलंका में भी शुरू हो गई है। यहां देखा जाए, यह भूटान और बांग्लादेश के बाद दक्षिण एशिया का तीसरा देश बन गया है जहां पर यह सेवा उपलब्ध हुई है। और स्टारलिंक का मासिक प्लान देखा जाए तो इसका मासिक प्लान 3,430 रुपए से लेकर 4,280 रुपए तथा हार्डवेयर की जो कीमत है वो 17,185 से लेकर 33,685 रुपए तक है। ठीक, तो यहां पर हमने बात की स्टारलिंक के बारे में। अगली खबर क्या है, माशरेक बना गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी पाने वाला पहला यूएई बैंक। ठीक है, जो माशरेक है ये यूएई का बैंक है और ये गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने की मंजूरी पाने वाला पहला यूएई बैंक बन गया है। चर्चा कर लेते हैं। यूएई आधारित बैंक माशरेक को गुजरात की गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC बैंकिंग इकाई खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। IFSCA से यह अनुमति पाने वाला यह पहला यूएई बैंक बन गया है। ठीक है, तो पहला यूएई बैंक है जिसको IFSCA के द्वारा यह मंजूरी दी गई है कि वह गिफ्ट सिटी में अपना जो शाखा है वो खोल सकता है। आगे देखें, पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहां पर बना है भारत का, चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट शुरू हो गया है जिसे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसको आप शॉर्ट में WOAH कहते हैं, WOAH कहते हैं। ठीक है, तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की मान्यता प्राप्त है। यहां देखा जाए, इस कंपार्टमेंट का मुख्य उद्देश्य भारतीय घोड़ों की कुछ विशिष्ट अश्वीय रोगों से मुक्त रखना, जिससे वे अंतरराष्ट्रीय खेलों, प्रतियोगिताओं तथा व्यापार में भाग ले सकें।
यह सुविधा कहां पर शुरू की गई है? तो ये सुविधा जो है, परीक्षा में आपसे पूछे कि देश की पहली एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट सुविधा का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो इस सुविधा का शुभारंभ मेरठ के आरबीसी सेंटर और कॉलेज में स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि अगर राज्य पूछता है कि किस राज्य में शुरू की गई है पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, तो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पूछ ले कहां पर स्टार्ट किया गया है, तो मेरठ में शुरू की गई है ऐसी सुविधा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। बिग ब्यूटीफुल बिल, बहुत चर्चा रही इसकी। और एलन मस्क ने जो डॉज से इस्तीफा दे दिया है ना, जो डॉज से इस्तीफा दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये बिल ही था, लेकिन अब ये बिल पास भी हो गया है। चर्चा कर लेते हैं बिल के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं। 3 जुलाई को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो गया है। यहां देखा जाए, ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स और खर्चे में कटौती करने वाला बिल है। जो डोनाल्ड ट्रंप का टैक्स और खर्चे में कटौती करने वाला ये बिल है। चर्चा करें, बिल के सपोर्ट में 218 जबकि विरोध में 214 लोगों ने वोट डाला था। इसी के साथ इस विधेयक को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से मंजूरी भी मिल गई है। इसे अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और इसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। यहां पर एक पॉइंट ये भी जाने रहिए कि ये बिल 2 दिन पहले ही अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में 50-51 के मार्जिन से पास हुआ था। यानी कि 50 लोगों ने इसके विरोध में और 51 लोगों ने इसके सपोर्ट में वोटिंग करी थी। पहले क्या था कि मामला बराबर था, 50 लोगों ने सपोर्ट में और 50 लोगों ने विरोध में इसके वोटिंग करी थी। लेकिन यहां पर निर्णायक मत किसके द्वारा डाला गया, वो निर्णायक मत याद रखिएगा, वही आपसे परीक्षा में पूछेगा, जेडी वेंस के द्वारा डाला गया था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस बिल पर अपना निर्णायक मत डाला था ऊपरी सदन में, और इसी कारण से यह बिल ऊपरी सदन में पास हो पाया था, बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, चलिए आगे देखें। कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने जीते कुल 11 पदक। भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं। यहां पर देखा जाए, विश्व मुक्केबाजी कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा था, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जा रहा था। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। और विश्व मुक्केबाजी कप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, भारत ने कुल 11 पदक जीते। यानी कि हेडिंग से ही आपको 3-4 पॉइंट मिल गए। अब चलिए पॉइंट पे चर्चा करते हैं। कजाकिस्तान के अस्ताना में विश्व मुक्केबाजी कप में, यहां पर देखा जाए, विश्व मुक्केबाजी कप में भारत की जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी और नूपुर ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। यानी कि जो स्वर्ण पदक जीता है वो किसने किसने जीता है, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी और नूपुर, इन 3 लोगों ने यहां पर देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीता है। साक्षी का जो वर्ग कैटेगरी था वो कितना था, वो 54 केजी था। ठीक है, इन्होंने 54 केजी वर्ग कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, ये है साक्षी। चलिए आगे देखें। भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप में 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते। टोटल 11 पदक जीते। जो 3 स्वर्ण जीते हैं, तीनों का नाम याद रखिएगा, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी और नूपुर, इन 3 लोगों ने स्वर्ण पदक जीता, इसी वजह से इनका नाम यहाँ पर लिखा है। बाकी रजत और कांस्य किसने जीता वो परीक्षा में उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, लेकिन आप ये जाने रहे टोटल कितने पदक जीते पदक तालिका में, तो टोटल 11 पदक जीते। चलिए आगे बात कर ले। हरविंदर सिंह ने बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे 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 करंट अफेयर हमारा आगे बढ़ा, तो हमने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सारी चीजों को कवर किया। अब यहाँ पर नियुक्तियों को भी देख लिया, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को भी देख लेते हैं, जिससे हमारा करंट अफेयर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट रहे। हरविंदर सिंह ने बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते, चर्चा कर लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं कल। ठीक है, यहां पर बात कर ले कल, यानी कि आज 7 तारीख है, हम 6 तारीख की बात कर रहे हैं, 6 जुलाई। ठीक है, 6 जुलाई को यहां पर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे पॉइंट पर चर्चा कर ले। भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है, भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं। यहां पर देखा जाए, महिला कंपाउंड स्पर्धा में भारत की शीतल देवी, पैरा तीरंदाज शीतल देवी को जानते होंगे, पैरों से तीर चलाती हैं। ठीक है, हाथ नहीं है इनके, पैरों से तीर चलाती हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ज्योति, शीतल देवी और ज्योति ने चीन के लू झांग और जिंग झाओ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जो कंपाउंड स्पर्धा हुई थी, कंपाउंड स्पर्धा में शीतल देवी और ज्योति ने लू झांग और जिंग झाओ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ 3 स्वर्ण, 3 रजत और 30 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका है, पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर है चीन के बाद। चलिए
आगे देखें, अंतिम खबर क्या है, वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोसिस डे बेसिकली क्यों मनाया जाता है, जो जूनोटिक डिजीज होते हैं, जूनोटिक डिजीज, उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए जूनोसिस डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 6 जुलाई को। ठीक, जो 6 जुलाई का दिन होता है, 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1885 में लुई पास्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला सफल टीका लगाया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। यानी कि रेबीज जो है ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी होती क्या है, जूनोटिक बीमारी उस बीमारी को कहते हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, जानवरों पशु पक्षियों से जो मनुष्यों में फैलता है उसको आप जूनोटिक डिजीज कहते हैं। यहां पर आप फोटो देख के समझ गए होंगे, ठीक है, मुर्गियों से, चमगादड़ से। कोविड जो फैला था ना, कोविड, ठीक है, सार्स कोव वी, वो जूनोटिक डिजीज था। रेबीज जूनोटिक डिजीज है, कुत्ता काट लेता है, रेबीज का टीका लगवाने जाते हैं आप, ठीक है, तो वो जूनोटिक डिजीज है। यहां देखा जाए, इस दिन का उद्देश्य लोगों को जूनोटिक डिजीज के खतरों के बारे में शिक्षित करना, उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनमें हमने बहुत से पॉइंट्स को देखा, चर्चा की। चलिए कुछ प्रश्न है आपके लिए जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, सुकन्या सोनोवाल, आस्था पूनिया, ज्योति शर्मा या शीतल देवी। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय किस शहर में खोला है, सिंगापुर, लंदन, दुबई या न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस अमेरिकी उद्यमी ने अमेरिका पार्टी नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है, जेफ बेजोस ने, एलन मस्क ने, मार्क जुकरबर्ग ने या टिम कुक ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, डूरंड कप 2025 की 3 ट्रॉफियों का अनावरण किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड जूनोसिस डे कब मनाया जाता है, 5 जुलाई को, 6 जुलाई को, 7 जुलाई को या 8 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, हाल ही में एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, राकेश कुमार, हरविंदर सिंह, अभिषेक वर्मा या तनु दास। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी की किस छात्रा को कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल किया गया है, आस्था पूनिया को, ज्योति शर्मा, सुकन्या सोनोवाल या शीतल देवी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिण एशिया का तीसरा देश कौन बना है जहां स्टारलिंक इंटरनेट सेवा उपलब्ध हो गई है, स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा उपलब्ध हुई है, कौन सा देश बना है तीसरा, आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत के कौन सा राज्य 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों वाला तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, पहला दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया था, आपको बताना है तीसरा कौन बना है, महाराष्ट्र, गुजरात या उत्तर प्रदेश या कर्नाटक, बताइए कमेंट बॉक्स में। और अंतिम सवाल है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट शुरू किया गया है, लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में या प्रयागराज में। ठीक है, तो यहां पर आज मैंने आपसे पूछे 10 सवाल और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 10 सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जिन लोगों ने अभी तक अपडेट नहीं किया है जुलाई महीने का और वो टेस्ट वगैरह इत्यादि देना चाहते हैं, पीडीएफ डेली प्रिंटेबल प्राप्त करना चाहते हैं, तो कोर्स को अपडेट कर सकते हैं। जुलाई महीने का जो परचेज, आप जुलाई महीने का जो बैच है उसको परचेज कर सकते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड जो हमारी क्लासेस लगातार चलती रहती थी वो लगातार ऐसे ही चलती रहेंगी। हम लोग अब अनावरत हो चुके हैं। ठीक है, बीच में कुछ स्वास्थ्य कारणों से 1 जुलाई 2 जुलाई के आसपास क्लास आई नहीं थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। अब हम लोगों का जैसे देखा जाए यूपी पीसीएस के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो जैसे कंप्लीट होते हैं, जून महीने का करंट अफेयर कंप्लीट होने के बाद हम बिहार के करंट अफेयर फोकस करेंगे। बिहार में अब तक देखा जाए तो फरवरी तक के करंट अफेयर मैंने करवा दिए हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून के करंट अफेयर बाकी है। और उसके बाद भी बिहार का करंट अफेयर देखा जाए तो 2024 का पहले से कंप्लीट है दिसंबर तक का, और जनवरी से लेके एग्जाम तक, टिल एग्जाम, आपका एग्जाम सितंबर तक है। मैं 30 अगस्त तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बिहार के उनको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, बिहार में देखा जाए तो करंट अफेयर 15 दिन पहले तक पूछे जाते हैं। बिहार में करंट अफेयर 15 दिन पहले तक पूछे जाते हैं, इस वजह से देखा जाए तो बिहार के जो करंट अफेयर होंगे उनको मैं 30 अगस्त तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और वीडियो का आनंद उठाइए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। क्लासेस पसंद आती हैं तो कमेंट भी किया करिए, आपके फीडबैक का, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।